दोस्तों जय हिंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए ऐतिहासिक कारगिल युद्ध के बारे में। कैसे भारत के शूरवीर जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान के नापाक इरादों को तोड़कर भारत माता की रक्षा करके विजयी तिरंगा कारगिल में लहराया था। ये बात है 3 मई 1999 की, जब पाकिस्तानी सेना के करीब 5000 सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इस बात की जानकारी भारतीय सेना को एक चरवाहे ने दी थी। ये चरवाहा रोज अपनी बकरियां चराने के लिए कारगिल की पहाड़ियों में लेकर जाता था, लेकिन उस दिन उसने पाकिस्तानी सेना द्वारा कुछ संदेहजनक हलचल देखी और उसने इस बात की खबर भारतीय सेना को दे दी। इस जानकारी के बाद तुरंत भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 जवानों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पोस्ट को भी नष्ट कर दिया था। तब भारत सरकार ने भारतीय सेना को पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाने का आदेश दे दिया और इस तरह से भारत पाकिस्तान के युद्ध का आगाज हो गया। 9 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी से भारतीय सेना का कारगिल में मौजूद गोला बारूद का स्टोर नष्ट कर दिया और 10 मई को भारतीय सेना द्वारा पहली बार लद्दाख के प्रवेश द्वार द्रास काकसार और मुश्कोह सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया था। दोस्तों, पाकिस्तान तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा था। आखिरकार पाकिस्तान को रोकने के लिए 26 मई को भारतीय सेना ने वायुसेना को भी इस मिशन में जोड़ लिया और बड़ी कार्यवाही का आदेश दिया। अगले ही दिन 27 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ मिग-27 और मिग-29 विमानों का भी इस्तेमाल करके पाकिस्तानी बंकरों पर बम गिराए, लेकिन पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा था। 28 मई को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना का एक मिग-17 हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसमें 4 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सेना पर लगातार गोलीबारी, बमबारी और R-77 मिसाइलों के जरिए हमला किया। 5 जून को भारतीय सेना ने पाक रेंजर्स द्वारा कब्जा किए जाने की सूचना भारतीय मीडिया को दी। भारत के अखबारों में इस खबर ने तहलका मचा दिया। इस खबर के बाद 6 जून से भारतीय सेना ने पूरी ताकत से पाकिस्तान पर हमला करना शुरू किया और 9 जून को बाल्टिक की 2 चौकियों पर भारत ने तिरंगा फहराया। दोस्तों, पाकिस्तान का नापाक चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए 11 जून को भारत ने जनरल परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष जनरल अजीज खान के बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया के सामने जारी किया और बताया कि इस नापाक हरकत से पाकिस्तान आर्मी ने कितने बड़े साजिश का प्लान भारत के खिलाफ बनाया था। 13 जून को भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए द्रास सेक्टर में तोलिंग पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर तिरंगा फहराया। दिन ब दिन युद्ध बढ़ता ही जा रहा था और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा था। आखिरकार 15 जून को भारत पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ से फोन पर कहा कि अपनी सेना को कारगिल सेक्टर से जल्दी से हटा दे। भारतीय सेना अब तेजी से आगे बढ़ रही थी और 29 जून को भारतीय सेना के शूरवीरों ने टाइगर हिल के पास की 2 पोस्ट पर फिर से तिरंगा लहराया। ये पोस्ट भारतीय नजरिए से महत्वपूर्ण थी, इसीलिए इस पर जल्दी कब्जा किया गया। इन दोनों पोस्ट का नाम है 5060 व 5100। भारतीय सेना ने पाकिस्तान का मनोबल तोड़कर रख दिया था। 2 जुलाई के दिन भारतीय सेना के जवानों ने कारगिल को तीनों तरफ से घेर लिया। दोनों देशों के तरफ से खूब गोलीबारी और बमबारी हुई। सैनिक भी शहीद हुए। हालांकि अंततः टाइगर हिल पर भारत ने तिरंगा लहराया। भारत ने धीरे धीरे सभी पोस्टों पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद 5 जुलाई को पाकिस्तान ने अपनी सेना को कारगिल से हटाने की घोषणा कर दी। भारतीय सेना ने तेजी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए 7 जुलाई को बटालिक के जुबर हिल्स को प्राप्त कर लिया। पाकिस्तान भी अब समझ चुका था कि अब वो भारतीय सेना का और सामना नहीं कर सकता। आखिरकार 11 जुलाई को पाकिस्तानी सेना ने अपने कदम पीछे किए और भारतीय सेना ने बटालिक में महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया और भारतीय सेना ने कारगिल में करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना को मात देकर अपना तिरंगा लहरा दिया। 14 जुलाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल घोषित किया। 26 जुलाई को कारगिल युद्ध का अंत हो गया और भारतीय सेना ने युद्ध में विजय हासिल की।
इसीलिए 26 जुलाई को युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देकर कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जीत के बाद भारत के हर शहर और हर गांव में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कारगिल युद्ध को ही इतिहास का सबसे भयावह युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में भारी मात्रा में विस्फोटक, रॉकेट, मिसाइल, तोप और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया था। सेना के अधिकारियों के अनुसार कारगिल वॉर में करीब 2.5 लाख गोले, 5000 बम व 300 से अधिक मोर्टार दागे गए थे। कारगिल लड़ाई के 17 दिनों तक हर दिन प्रति मिनट एक दफा फायर किया जाता था। इसीलिए इस युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध से तुलना की जाती है। करीब 2 महीने तक चले इस कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने साहस और जाबाजी का बहुत बड़ा उदाहरण दिया। लेकिन इस युद्ध में सफलता हासिल करने के साथ साथ हमने अपने कई जवानों को भी खोया है। इस युद्ध में लगभग 527 से ज्यादा जवान शहीद हुए और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। भारतीय सेना की जाबाजी पर पूरे देशवासियों को गर्व है। इनकी शहादत को पूरा देश सलाम करता है। दोस्तों, तो ये थी कारगिल युद्ध की यशोगाथा, जिसे याद आते ही हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। आशा करता हूँ कि आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और किस विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।